दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जो हिंदू धर्म में आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। मैहर मंदिर, माँ शारदा देवी का धाम, मध्य प्रदेश, जहाँ सबकी मुरादें होती हैं पूरी। कुछ ही देर में हम लोग माँ के धाम में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, माँ के धाम में ही प्रसाद की कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, जिनमें प्रसाद लेकर दोस्तों हम रोपवे के काउंटर पर पहुंचते हैं, जहां पर आने व जाने के दोनों टिकटों का लगभग 150 रुपये हो जाते हैं। रोपवे के रास्ते हम लोग रोपवे के उड़न खटोले में बैठते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट माँ के मंदिर के धाम में पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर बैठने के बाद एक अलग ही अनुभव का आनंद मिलता रहता है। अब देखिए, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से पूरे पहाड़ी का हम लोग आनंद उठा सकते हैं। सामने से आने वाले उड़न खटोले पर जो दर्शनार्थी दर्शन कर चुके होते हैं, उनकी वापसी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमको और भी अभी कुछ देर में हम लोग माँ के धाम में पहुँच जाएंगे और एक अलग ही अलौकिक आनंद के क्षण को हम लोग अनुभूत करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मैहर का नाम माँ के हार से पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विंध्य क्षेत्र में 600 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर यह धाम बसा हुआ है। मैहर मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। दोस्तों, यदि मंदिर के इतिहास के बारे में देखें तो दक्ष प्रजापति ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद शिव व पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंचती हैं और यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लेती हैं। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया जाता है। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला था। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरी का सिर प्रदान कर उनके यज्ञ को संपन्न करवाया। दोस्तों, यह कहा जाता है कि जब शिव मृत देवी माँ के शरीर ले जा रहे थे, तब उनका हार इस जगह पर गिर गया और इसलिए इसका नाम मैहर माई का हार पड़ गया। 1065 सीढ़ियाँ हैं, जो क्रमशः 4 भागों में विभाजित हैं।
और साल के सभी नवरात्रों में यहाँ भव्य श्रृंगार एवं पूजा सत्संग का आयोजन किया जाता है। अब हम दोस्तों पहुँच गए हैं गर्भगृह परिसर में, जहाँ अब हम माता के दर्शन करेंगे। माँ का दर्शन पूजन करने हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पहुँचते हैं और माँ के आशीर्वाद से स्वयं को निहाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही शांति और अलौकिक शक्ति की अनुभूति की जा सकती है। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी मान्यताएं मानते हैं और पूरा होने पर यहाँ दोबारा पुनः आकर दर्शन पूजा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।